तो भाई वैसे तो पाकिस्तान इंडिया की बहुत सारी चीज़ों की नकल करते ही रहता है भाई, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ों की नकल वो करता है ना कि भाई हैरान हैरान रह जाओगे भाई देखने के बाद। भाई क्या क्या चीज़ों की वो नकल करता है, मतलब पूरी तरीके से नकल करता है, कुछ भी मतलब वो नहीं है, बस एक नाम का फ़र्क छोटा मोटा बस इधर उधर कर देता है भाई, उसके बाद वो प्रोडक्ट बना देता है। पार्ले का भी बनाया, कॉलगेट का भी बनाया है, मतलब डिटोल का भी बनाया, हर चीज़ का बना है भाई। और भी ऐसे प्रोडक्ट है जो भाई इंडिया के जो फेमस प्रोडक्ट है भाई, उनका भाई उसने नकल कर रखा है। तो भाई बहुत ही मज़ेदार वीडियो है। और ये पाकिस्तानी दो दो भाई जो यूट्यूबर हैं भाई, इनकी वीडियो, इन्होंने ये वीडियो डाली थी, तो मैं इनकी वीडियो लगाता हूँ, देखते भाई वीडियो पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑन एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, इंडियन मूवीज और इंडियन सॉन्ग्स की सक्सेसफुल कॉपी के बाद पाकिस्तानियों ने इंडियन प्रोडक्ट्स को भी कॉपी करना शुरू कर दिया है। वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान कॉपीड दीज इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ओरिजिनल वर्सेस कॉपी। तो भाई साहब, पाकिस्तान ने ये प्रोडक्ट्स इंडिया के कॉपी मार रखे हैं, मतलब डिट्टो जो है चोरी करके भाई इधर बनाना शुरू कर दिया है। अब ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो पहले भारत में बने तो बाद में पाकिस्तान में कॉपी किए गए हैं, देखेंगे इस वीडियो के अंदर। काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। एक आदमी शहर से दूर अपने दोस्त के गांव जाता है। गांव पुराना था बट प्यारा था। बस एक दिक्कत थी, गांव विकसित नहीं था। अब भाई साहब को बिस्किट खाने का मन हुआ, लेकिन उसके लिए उसे 2 किलोमीटर दूर एक दुकान तक पहुंचना पड़ा। थक हार कर फाइनली उसे एक दुकान दिखी और दूर से उसकी नजर पड़ी एक जान पहचान वाले पैकेट पर, पार्ले जी। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट उठाया उसकी आंखें चौंक गई, क्योंकि उस पैकेट पर लिखा था पार्ले सी। सेम वही पैकेजिंग, वही लाल बॉर्डर और वही नीचे वाला डिजाइन, पर नाम था पार्ले सी। अब उसकी नजर आसपास के प्रोडक्ट पर घूमी और उसका कंफ्यूजन डबल हो गया। शेल्फ पर किटकैट नहीं कैट रखा था, बास्केट में अमूल दूध नहीं ओमर दूध था। लेकिन जैसे ही उसने मैगी का पैकेट उठाया तो उसकी हंसी छूट गई। अब उस मैगी के पैकेट पर एग्जैक्टली क्या लिखा था, अगर ये जानना चाहते हो तो चलिए पाकिस्तान, जहाँ ऐसे कई इंडियन प्रोडक्ट की सस्ती कॉपी मिलती है। और साथ साथ ये भी देखेंगे कि पाकिस्तान हमारे ही प्रोडक्ट की क्यों कॉपी करता है। नंबर 1, दातून का डॉक्टर। 1937 में जब इंडिया में टूथपेस्ट एक लग्जरियस आइटम था, तब कोलगेट ने एक अफोर्डेबल और इफेक्टिव सॉल्यूशन दिया। व्हाइट पेस्ट, रेड ट्यूब और एक ही प्रॉमिस, कोलगेट इज अ डॉक्टर फॉर योर टीथ। लोगों का ब्रांड पर इतना ट्रस्ट हुआ कि कोलगेट ने टूथपेस्ट के साथ साथ माउथ वॉश, ब्रशेस, यहाँ तक कि चारकोल के वेरिएंट भी निकाले। एक रिसर्च के मुताबिक कोलगेट का मार्केट शेयर इंडिया में 54% से भी ज्यादा है। अब जब एक ब्रांड इतना सक्सेसफुल हो तो उसकी चीप क्लोन्स आना तो बनता है ना। सो पाकिस्तान में आपको कोलगेट का मिल जाएगा कोलगेट या फिर कॉलेज, जिसकी पैकेजिंग ऑलमोस्ट सेम है। ओरिजिनल कोलगेट में सर्टिफाइड फ्लोराइड कंटेंट और क्लिनिकल टेस्टिंग होती है, लेकिन कॉपी वर्जन में सिर्फ नाम। क्योंकि कोलगेट ने जो 80 सालों से अपना ट्रस्ट बनाया है, वही ट्रस्ट आज कॉपी प्रोडक्ट को तवज्जो दे रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम किटकैट सोल्जर के राशन में पाया जाता था, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट वाला चॉकलेट नहीं, एनर्जी भी देता था। किटकैट का इन्वेंशन ब्रिटेन में 1935 में नेस्ले द्वारा हुआ। तब इस क्विक एनर्जी स्नैक्स को ब्रिटिश सोल्जर के राशन का हिस्सा बनाया गया। लेकिन इंडिया में जब 90s के दशक में ये किटकैट आया, तब सब बच्चों ने इसे एक परमानेंट पार्ट बना लिया। हैव अ ब्रेक, हैव अ किटकैट। एक सिंगल टैगलाइन ने जिंदगी का मंत्र ही बदल दिया। फिंगर डिजाइन, क्रंची लेयर्स और वेफर चॉकलेट अनबीटेबल। लेकिन जब किसी ब्रांड का डिजाइन और टेस्ट आइकॉनिक हो तो बाहर वाले उसे कॉपी जरूर करते हैं, जैसे किटकैट, किटाकैट या फिर नाम उल्टा, पैकेजिंग मिलती जुलती, मतलब टेस्ट और क्वालिटी में जमीन आसमान का फर्क। यानी प्रोडक्ट की सफलता को देखकर कॉपी तो कर लिया, लेकिन किटकैट के एसेंस और क्वालिटी को रिप्लेस करना असंभव है। नंबर 3, ची माने 1939 में लॉन्च हुआ पार्ले जी। एक ऐसा बिस्किट जिसे इंडिया के हर कोने में पाया जाता है, फिर चाहे वो चाय के साथ डिप करना हो या फिर स्कूल टिफिन में पैक करना हो। छोटे से लेकर बड़े तक पार्ले जी सबका दोस्त बन गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट बन गया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इतना अफोर्डेबल होने के बाद भी इसकी क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई। इसी वजह से पाकिस्तान में जब बिस्किट इंडस्ट्री ने देखा कि पार्ले जी जैसा बिस्किट हर क्लास, हर एज ग्रुप को टारगेट करता है, तो इन्होंने ना रहकर इसके भी कॉपी वर्जन निकाले, जैसे ग्लूको, सुपर जी या लेकिन जो पार्ले जी का इमोशंस लोगों से जुड़ा है, वो फीलिंग्स उसी की कॉपी वाला प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं दे सकता। नंबर 4, ओमर दूध पीता है पाकिस्तान।
1966 में एक छोटी सी बहस कार्टून क्या कैरेक्टर ने खमूल जन्म कुमर लिया बना जिसका दिया। नाम था द अमूल गर्ल। लेकिन ये बस कार्टून गर्ल नहीं थी, ये एक रेवोल्यूशन का सिंबल था। जब इंडिया में दूध की कमी थी तब स्टार्ट हुआ ऑपरेशन फ्लड। अमूल दूध पीता है इंडिया, इस लाइन में एक जज्बा था और यही जज्बा पाकिस्तान ने कॉपी किया। उन्होंने देखा कि अमूल का कितना बड़ा इकोनॉमिक कनेक्ट है, तो उन्होंने भी लुक लाइक ब्रांड बनाना शुरू कर दिए, जैसे कि ओमर। पर कॉपी ब्रांड हमेशा नाम को ही टारगेट करते ओमर। हैं, पर अमूल ये एक ब्रांड नहीं, एक मूवमेंट था। हाँ। इतने सालों से पॉलिटिकल सटायर, इसका पब्लिक कौन अवेयरनेस गिरा कैंपेन सकता था? और विटी एड से हाँ अमूल भाई। हर जनरेशन के साथ ग्रो हुआ है। इसलिए प्रोडक्ट तो कॉपी हो सकता है बट एजेंडा नहीं। नंबर 5, 2 मिनट रेवोल्यूशन। एक ऐसा इन्वेंशन जो 1800 में वर्कर को जल्दी और हेल्दी खाना खाने के लिए इन्वेंट किया गया था। वो इन्वेंशन आज हर इंडियन घर के किचन का पार्ट बन चुका है। कॉलेज स्टूडेंट का मिडनाइट स्नैक्स हो या मॉम्स का क्विक लंच ऑप्शन, मैगी सबकी फेवरेट बन गई है। लेकिन मैगी की ये जर्नी शुरू हुई 1800 दशक में, वो भी यूरोप में। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था तो फैक्ट्री वर्कर्स दिन भर काम करते थे, तब लेकिन उन्हें इसको खाने का चार वक्त ही चांद नहीं पे मिलता भारत था। ने इसी पहुंचाया। वजह से हाँ जूलिश भाई। मैगी नाम के एक स्विस बिजनेसमैन ने एक रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया, एक ऐसी मिल जो जल्दी बन जाए और न्यूट्रिशन भी दे। इसलिए 1984 में उन्होंने लेग्यूम बेस्ड मील लॉन्च किया और 1986 में मैगी सूप। फिर आया 1983 का दौर, जब मैगी ने नेस्ले के साथ मिलकर इंडिया में एंट्री मारी और बस तब से लेकर आज तक हर छोटी बड़ी भूख का सॉल्यूशन है 2 मिनट मैगी। अब इंडिया में यही तो हर मैगी कोई जब बनाना पाकिस्तान जानता में है। मिलती है तो उसका नाम है मिफी, एक इंस्टेंट नूडल ब्रांड जिसका पैकेजिंग मैगी से मिलता है। उधर कलर नौर स्कीम की ऑलमोस्ट जो है हमारी आइडेंटिकल अपनी है, है। लेकिन हाँ। क्वालिटी, लेकिन टेस्ट, हाँ। सेफ्टी स्टैंडर्ड और लेगेसी सब कुछ में फासला है। मिफी। इसलिए बहुत लोगों का मानना है कि जो टेस्ट और इमोशंस मैगी ने बनाया है उसका 50% भी मैफी नहीं बना पाया। नंबर 6, हर घर का डॉक्टर डेटॉल। डेटॉल। वर्ल्ड वॉर के डेटॉल। बैटल फाइट से लेके ये इंडियन ओरिजिनल भी है, किचन की लेकिन इसकी सिंक तक कॉपी भी डेटॉल ने बहुत सफाई का पाकिस्तानी मतलब ही कॉपी बदल बढ़िया, दिया। वाकई। 1933 में लॉन्च हुआ डेटॉल, जिसका यूज वर्ल्ड वॉर 2 के 1933 टाइम में? ब्रिटिश आर्मी में होता था। तभी से इनका नाम बना डॉक्टर इन बॉटल। इंडिया में आने के बाद डेटॉल हर घर का पार्ट बन गया, छोटी छोटी कट्स हो या फ्लोर क्लीनिंग। डेटॉल का ट्रस्ट अनमैच्ड था। इसका एंटीबैक्टीरियल फॉर्मुलेशन WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से सर्टिफाइड है। अब जब एक ऐसा ब्रांड जो इतना ज्यादा यूजेस और रेपुटेटेड हो, उसके साथ सस्ती नकल मार्केट में आनी ही थी। इसीलिए आपको पाकिस्तान में मिलेगा डिटॉल विद डबल टी हाँ, या ये है फिर डिटॉल, विद बिल्कुल सिंगल इसी तरह टी, है। सेम ग्रीन लिक्विड, भाई, सेम बॉटल पता ही नहीं शेप, लगता बट यार। नहीं फॉर्मुलेशन पता चलता क्वेश्चन। यार। इंडिया में डेटॉल इतना पॉपुलर है कि कोविड-19 के टाइम भी सबसे पहले लोग इसी प्रोडक्ट की तरफ भागे और तब पाकिस्तान में इसकी ढेर सारी नकली कॉपी बनने लगी, जिसमें 99% कीटाणु मारने वाला फॉर्मूला ही नहीं था। तो अब आते हैं मेन सवाल पर कि पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है, जिसका फर्स्ट रीजन है ब्रांड ट्रस्ट का शॉर्टकट। इंडिया में कोलगेट, अमूल, डेटॉल इन जैसे ब्रांड डिकेड से चल रहे हैं। उन्होंने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया है। इनका नाम सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, एक इमोशन बन चुका है। सो पाकिस्तान में जब नए लोकल प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं तो उनका बिगेस्ट चैलेंज होता है लोगों का ट्रस्ट जीतना। लेकिन अगर आप एक ऐसा ब्रांड का नाम, लुक या हाँ, पैकेजिंग उमर, कॉपी कर ले जो ऑलरेडी इंडिया में ट्रस्टेड है, तो इन्हें एक सीधा और शॉर्टकट तरीका पार्ले मिलता है सी। ब्रांडिंग का। नेक्स्ट है R&D की कमी। एक नए प्रोडक्ट को बनाने के लिए रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग में ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगता है। सो पाकिस्तान जैसे डेवलप मार्केट में जब पैसा लिमिटेड होता है तो ब्रांड्स नए प्रोडक्ट बनाने के बजाय पहले से ही ये सक्सेसफुल भी प्रोडक्ट इंडिया को का कॉपी बाहर करते आमला हैं, भी क्योंकि ये स्ट्रेटेजी सेफ है जो डाबर कम कॉस्ट आमला में को ज्यादा रिटर्न की डाबूरा आमला पॉसिबिलिटी बनाया। देती है। तीसरी वजह है क्रॉस बॉर्डर कल्चर। इंडिया के टीवी एड्स, मूवीज और यूट्यूब कंटेंट पाकिस्तान में कंज्यूम किए जाते हैं। जब अमूल की एड या पार्ले जी का पैकेट किसी इंडियन शो में दिखता है तो पाकिस्तान भी उसे रिलेट करने लगता है और इसी बात वजह सच से है। कुछ ये कॉपी बात ब्रांड्स 100% इसका सच फायदा है। उठाते हैं। और नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ट्रेड रेस्ट्रिक्शन और इम्पोर्ट बैन। इंडिया और पाकिस्तान के बीच ट्रेड रिलेशन कभी स्मूथ नहीं रहे। 2019 के बाद ये ट्रेड तो पूरी तरीके से रुक गया था। उसके बाद पाकिस्तान में कई इंडियन प्रोडक्ट्स लीगली इंपोर्ट होना बंद हो गए, लेकिन डिमांड अभी भी थी। सो जब असली प्रोडक्ट आना बंद हो गए तो उन प्रोडक्ट की जगह ली कॉपी प्रोडक्ट। सो इसी वजह से वह इकोनॉमिक आज नहीं, भी fair अवेलेबिलिटी lovely क्राइसिस Indian का भी पूछ एक के मेजर लेते हैं फैक्टर इधर है। लोग। लेकिन ये Indian कॉपी है, का सिलसिला बस पाकिस्तानी है। प्रोडक्ट तक लिमिट नहीं है, क्योंकि कई पाकिस्तानी सॉन्ग ऐसे हैं जो इंडिया से हूबहू मिलते हैं। अगर आपको ऐसे वीडियो जो है ख़त्म हो गई भाई, तो ये वीडियो आपको भाई कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करना भाई, क्योंकि बहुत दिन के बाद मैं लॉन्ग वीडियो डाल रहा हूँ। और ये भाई जो है जो दोनों भाई हैं भाई, ये पूरी फेमस है भाई इंडिया में। इनको बैन होने के बाद भी भाई इनको बहुत सारे लोग देखते हैं। इन्होंने नया चैनल बनाया, उसके बाद भी इन लोगों को भाई बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइबर भी कम है, फिर भी भाई इनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। तो यानी आप समझ जाइए कि भाई बैन होने के बाद भी ये लोग इतने ज़्यादा पॉपुलर हैं भाई, जो लोग इनको देख रहे हैं।
अब तो वैसे ही देख रहे हैं भाई, इन्होंने नया चैनल बना लिया तो अब तो वैसे ही देख रहे हैं बिना VN के। तो भाई आपने देखा कि भाई प्रोडक्ट भाई कितने सारे भाई पाकिस्तान ने नकल कर रखा भाई, इंडिया की पूरी तरीके से वो नकल करता है। और इंडिया में तो भाई ये फेमस है, लेकिन पाकिस्तान ने भाई इनका डुप्लीकेट बना लिया भाई, हर चीज़ में नकल करता है भाई, फिर भी इंडिया से इतना चलता है भाई। कुछ तो शर्म करो यार पाकिस्तानियों, कुछ तो शर्म करो भाई। कब कब तुम लोगों में अकल आ गई भाई कि इंडिया के साथ अगर मिल के रहते भाई तो ये सारे प्रोडक्ट भाई तुम्हें वैसे ही मिल जाते यार, नकल करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। और हर प्रोडक्ट भाई फेयर एंड लवली का भी इन्होंने प्रोडक्ट नकली बनाया हुआ है, हर चीज़ का प्रोडक्ट इन्होंने नकली बनाया हुआ है। और ऐसे ही आपको सीरीज़ देखनी है भाई तो आप इनकी, तो फिर भाई मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई आप सभी को जय हिंद, जय भारत।